हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाला है क्लास 8th के चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन व्हाट अ डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड। तो डिस्काउंट किसके ऊपर कैलकुलेटेड होता है हमेशा? तो आपको याद रखना है, डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस के ऊपर कैलकुलेटेड होता है। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट के ऊपर एमआरपी दे रखी होती है ना, उस पर डिस्काउंट कैलकुलेटेड होता है। लेट्स सपोज आपको कोई प्रोडक्ट है, एमआरपी लिखा हुआ है उस पर 150 रुपीज़ एमआरपी लिखा हुआ है। जो शॉपकीपर कह रहा है आपको डिस्काउंट मिलता है कितने रुपीज़ का, 10% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो जो मैं 10% है इस पर कैलकुलेट करूँगा, मतलब 150 का 10% कितना होता है 15। तो मतलब वो चीज़ हमें कितने की मिलेगी, 135 की। ठीक है, तो डिस्काउंट हमें किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, मार्क प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होता है। उसके नेक्स्ट है आपका, ऑन विच फिगर द वैट ऑफ अ प्रोडक्ट इज कैलकुलेट। तो वैट हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, सेलिंग प्राइस के ऊपर, एसपी के ऊपर कैलकुलेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन देखो, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंट प्रॉफिट और प्रॉफिट लॉस इज कैलकुलेटेड। तो प्रॉफिट और प्रॉफिट लॉस किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, सीपी के ऊपर। सीपी क्या होता है आपका, कॉस्ट प्राइस। काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, एसपी क्या होता है। तो कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिसपे जो शॉपकीपर है ना, वो परचेज करके लिखाते हैं चीज़ों को। ठीक है, शॉपकीपर जिसमें परचेज करता है। और मार्क प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस वो प्राइस होता है जिसपे शॉपकीपर जो उस प्रोडक्ट के ऊपर रेट लिखा होता है, जो मतलब बेसिकली हम जैसे रिटेलर्स के लिए होता है। ठीक है, और एसपी होता है जिसपे हम एक्चुअली उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। ठीक है, एक्चुअली उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। कॉस्ट प्राइस जिसपे शॉपकीपर परचेज करता है, मार्क प्राइस जो प्राइस हमारे लिए सेट कर रखा होता है, और एसपी होता है जिसमें हम एक्चुअली में परचेज करते हैं। ठीक है, लेट सपोज जैसे कोई शॉपकीपर है, वो किसी आर्टिकल को 100 रुपीज़ का परचेज करके लिखाता है। ठीक है, तो 100 रुपीज़ का परचेज करने के बाद वो क्या करेगा, हमें अब हमें 100 का थोड़ा ना देगा। अगर 100 का ही देगा तो उसको तो कोई भी लॉस और प्रॉफिट होगा ही नहीं। तो वो क्या करेगा, इस आर्टिकल के प्राइस को इंक्रीज़ कर देगा। लेट सपोज वो इस आर्टिकल के प्राइस को कितने में सेल करेगा, 150 रुपीज़ में सेल करेगा। तो जो 150 रुपीज़ क्या हो गया, एमआरपी हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, अब शॉपकीपर कह रहा है कि मैं तुम्हें डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है, डिस्काउंट मिलता है हमेशा एमआरपी पे। ठीक है, डिस्काउंट किस पे मिलेगा, एमआरपी पे। लेट्स सपोज डिस्काउंट था हमारा 10% डिस्काउंट था। ठीक है, 10% डिस्काउंट था, तो 150 पे अगर हम 10% कैलकुलेट करते हैं तो कितना बनता है, 15। तो मतलब वो चीज़ हमें कितने की मिलेगी, 135 की। तो सेलिंग प्राइस होता है जो हम एक्चुअल में उसकी पेमेंट करते हैं। तो हमने 125 रुपीज़ में वो परचेज कर लिया। कुछ लोग सोचते हैं कि उस एम आर पी 150 का था और उसने हमें 135 का दे दिया, तो उसको लॉस हो गया 15% का। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है उसको, जबकि यहाँ पे वो तो 100 रुपीज़ का परचेज करके लेके आया है, तो 100 रुपीज़ का परचेज करके उसने 135 का सेल किया है। तो उसने मतलब 35 ज़्यादा सेल किया है। ठीक है, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट हमेशा किस में कैलकुलेट करते हैं, सीपी पे कैलकुलेट करते हैं। तो 100 ऊपर प्रॉफिट आ जाएगा आपका, और इंटू 100, तो 100 से 100 कट हो गया, तो उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 35% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, बाकी इस टाइप की वीडियोस मैं आपको दूसरे उसमें करवाऊंगा। ठीक है, इसमें अभी हम एमसीक्यूज करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो अपना। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ़ एन आर्टिकल सोल्ड फॉर ₹100, देन देर इज गेन ऑफ ₹80 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गेन परसेंट। तो हमने कोई मतलब कोई आर्टिकल हमने 100 रुपीज़ का परचेज किया और उसमें जो गेन है वो 20% को आया। ठीक है, मतलब कोई शॉपकीपर है, उसने 100 रुपीज़ का सेल कर दिया और उसको उसके सेल करने के बाद 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो इट मीन्स कि उसने उसको कितने में परचेज़ किया होगा, 80 रुपीज़ में परचेज़ किया होगा ना। अगर 80 रुपीज़ में परचेज़ करेगा और 100 रुपीज़ का सेल करेगा, तभी तो उसको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। ठीक है ना, तो उसको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो 20 का प्रॉफिट हुआ है। सीपी कितना है, सीपी कितना है, 80। हमेशा प्रॉफिट और लॉस किस में कैलकुलेट करना है, सीपी पे। तो 20 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100। ऊपर हमेशा न्यूमरेटर में प्रॉफिट लिखना है, डिनोमिनेटर में आपको सीपी लिखना है, इंटू 100 करना है। ठीक है, जब भी किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकालनी हो ना, तो हमेशा इंटू 100 करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 100 का 1/4 कितना होता है, 25%। तो उसको 25% का गेन हुआ है। नेक्स्ट है आपका, एन आर्टिकल इज एट 10% मोर देन द सीपी, इफ डिस्काउंट ऑफ 10% इज अलाउड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट। तो यहाँ पे मतलब 10% से मार्कअप किया है। मार्कअप मतलब इंक्रीज कर देना। तो ये क्वेश्चन हमें खुद करना पड़ेगा, गैस करना पड़ेगा। इसमें कोई भी वैल्यूज गिवन नहीं है, तो कैसे करेंगे। लेट्स सपोज मैं सीपी को क्या ले लेता हूँ,
गैस करना पड़ता है, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने सीपी को क्या ले लिया, 100 रुपीज़ ले लिया कि मैंने 100 रुपीज़ का वो आर्टिकल परचेज़ किया है। तो उसके बाद एमआरपी, वो कह रहा है एमआरपी कितना हो गया, 10% इंक्रीज़ कर दिया हमने, जितना पे लिया था उसका 10% इंक्रीज़ कर दिया। तो हमने कितना इंक्रीज़ कर दिया, 10%। तो 100 का 10% कितना होता है, 10। तो 100 में 10 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 110 रुपीज़। तो एमआरपी कितना हो गया, 110 रुपीज़ हो गया। तो कह रहा है कि जो शॉपकीपर है ना, उसने उसको सेल किया 10% डिस्काउंट पे। कितने पे सेल किया, 10% डिस्काउंट पे। तो 110 का 10% कितना हो जाएगा, 11। तो 11 पे सेल किया तो मतलब 110 से 11 माइनस कर दो तो कितने पे सेल किया, 99 पे, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि उसको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, या कितने का हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं सीपी वो 100 रुपीज़ का परचेज करके लेके आया था और उसने सेल किया 99 का। तो 1 का लॉस हुआ है, सीपी कितना है, 100 इंटू 100। तो 100 से 100 कट हो गया, तो कितने का लॉस हुआ उसको, 1% का लॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ देखो, अ बिल्डिंग वर्थ रुपीज इज डेप्रिसिएटेड बाय R% पर एनम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी वैल्यू का डिक्रीज होना। जैसे हम कोई भी चीज़ न्यू परचेज करके लेकर आते हैं, तो जब हम उसको यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू जो क्या होती है, डे बाय डे कम होती रहती है, ठीक है। तो वैल्यू डे बाय डे कम होगी तो इट मीन्स कि क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। डेप्रिशिएट मतलब कम होना। जैसे आप न्यू पीसी लेके आए तो आप उसको 2 साल बाद बेचोगे तो जितने का न्यू लेके आए थे उतने का थोड़ा ना बिकेगा, कम रेट पे बिकता है ना। तो वो कम किस चीज़ की वजह से होती है, वैल्यू डेप्रिशिएशन की वजह से। वैसे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P1 - R/100। तो ये ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर होगा। बट आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। जैसे लेट्स सपोज आपका 20,000 का फ़ोन है, ठीक है, 20,000 रुपीज़ का फ़ोन है, एमआरपी था। तो हमने 1 साल बाद वो कह रहा है कि डेप्रिशिएशन का रेट कितना है, डेप्रिशिएशन का रेट है 10%, ठीक है। तो बताओ कि आफ्टर 1 ईयर उसकी वैल्यू कितनी होगी, आफ्टर 1 ईयर उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000 हो जाएगा। तो 20,000 में से 2,000 सेपरेट कर दो तो आपका 18,000 आंसर आ जाएगा। आपको मतलब फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैंने ये चैप्टर करवा रखा है विदाउट फॉर्मूलाज, तो आपको एक भी फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। तो मैं आपको बिना फॉर्मूला के चैप्टर करवा सकता हूँ। अगर आप चाहते हो मैं आपको बिना फॉर्मूला के चैप्टर करवाऊँ तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का है, इफ़ MP ऑफ अ बॉक्स इज़ 10, MRP कितना है, 10, ठीक है। डिस्काउंट कितना है, 10%। डिस्काउंट ऑफ 10% अलाउज, देन व्हाट शुड बी द सेल प्राइस। तो सेल प्राइस कितना होगा, तो 10 का 10% कितना होता है। आधे लोगों को तो यही नहीं करना आता, तो कैसे करते हैं, 10 का हमने कितना निकाला, 10% निकाला, तो 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू लिखनी होती है और यहाँ पे जो परसेंटेज है नीचे 100। तो 0 से ये 0 भी कट गया, ये 0 भी कट गया, तो 10 का 10% कितना होता है, 1। तो हमने कितने पे सेल किया उसको, 9 रुपीज़ पे सेल किया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 8th क्वेश्चन देखो, व्हाट शुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इफ़ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड क्वार्टरली। तो इंटरेस्ट क्या रहा, क्वार्टरली कैलकुलेट हो रहा है, मतलब 4 पार्ट्स में कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। मतलब एवरी आफ्टर द 3 मंथ्स, ठीक है, 3 तो मतलब 4 पार्ट्स हो गए। तो जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। टाइम क्या हो जाएगा, 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट टाइम पीरियड इज टेकन व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है तो टाइम क्या हो जाएगा, तो टाइम डबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे रेट है, ठीक है, रेट 10% है और टाइम था 1 ईयर, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि जो इंटरेस्ट है ना वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है, हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको, हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है। तो रेट को आपने क्या कर देना है, रेट को आपने हाफ कर देना है। जैसे रेट 10% था तो 10 से कितना हो गया, 5% हो गया। और जैसे और टाइम 1 ईयर था तो टाइम को क्या कर दो, 2 कर दो, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा तो क्वार्टरली, क्वार्टरली का लिखा होता तो इसका 1/4 कर दो। 10 का 1/4 कितना होता है, 2.5%, और टाइम हो जाएगा 4। तो ऐसे करने वाला क्वेश्चन सोल्व। लास्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट शुड बी परसेंटेज गेन ऑन प्रोडक्ट व्हेन इट इज सोल्ड फॉर ₹120 विद अ गेन ऑफ 20। तो कैसे करना है, परसेंटेज गेन बताना है। तो 120 का सेल किया है और उसको गेन कितने का हुआ था, 20 का गेन हुआ है। तो इट मीन्स उसने 100 का परचेज किया होगा। 100 का परचेज करके 120 का सेल किया है तो मतलब 20 का प्रॉफिट हो गया। तो 20 का प्रॉफिट 100 पे तो कितना आ जाएगा, 100 से 100 कट गया, 20 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपको इस टाइप की वीडियोस और चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बाय बाय, थैंक यू सो मच।